हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेपर नंबर 3 सी एंटर टैक्सेशन के बारे में। उसकी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बताऊंगा। हर एक चीज़ के बारे में मैं अच्छे से बात करूंगा, तो आप ये वीडियो एंड तक देखना इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर May 26 एग्जामिनेशन। अब देखो, मेरे पास ना बहुत सारे टेलीग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि टैक्सेशन की स्ट्रैटेजी बताओ भैया। बट द पॉइंट इज़ कि ना मोर और लेस सब सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो बहुत डरे हुए हैं कि भैया टैक्स का पेपर तो जैन में भी बहुत ज़्यादा टफ आया था, तो हाईली चांसेस है कि मई का पेपर भी टफ आएगा। और जब जैसे ही बच्चा सी ए फाउंडेशन क्लियर करके सी इंटर में आता ना, तो उसके अंदर ना दो चीज़ों का डर बिठा दिया जाता है। इवन दो वो चीज़ बोलते ना उसने खुद ने दिमाग में नहीं डाला होता है, वो बस फैकल्टीज़ ने, उसके बाकी सारे दोस्तों ने या उसके सीनियर्स ने क्या किया रहता है, उसके दिमाग में ना ये चीज़ बिठा दिया रहता है कि ग्रुप 1 में टैक्सेशन, ग्रुप 2 में ऑडिट का जो पेपर है ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आता है, उसमें 40 भी लाना बहुत मुश्किल होता है। बट ये अप्रोच बहुत ज़्यादा गलत है। मैं आपको समझाता हूँ। अभी जैसे कि अभी तक न्यू अटेम्प्ट में May 24 से नया अटेम्प्ट आया है, ठीक है। 2 बार टैक्स का पेपर डिफ़िकल्ट आया, विच इज़ September 24 जिसमें मैंने क्लियर किया था, एंड Jan 26। ये 2 अटेम्प्ट का पेपर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था टैक्सेशन का। बट प्लीज़ एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, अगर कोई चीज़ टफ होती है ना तो उसके साथ में आईसीएआई ना कॉम्पेंसेट भी करता है कोई चीज़ ईज़ी देके। जैसे कि टैक्सेशन में अपने पास दो पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है 50 मार्क्स का, एक जीएसटी होता है 50 मार्क्स का। डायरेक्ट टैक्स 90% चांसेस होते हैं, 99% चांसेस होते हैं कि यही टफ आता है, ठीक है। और टफ का मतलब क्या, मतलब कैन यू प्लीज़ डिफाइन टफ। टफ मतलब यही होता है दोस्तों कि जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ना वो पीक पे होती है आईसीआई की पूछने के रेलेवेंट। मतलब क्या, एकदम माइन्यूट माइन्यूट पॉइंट पे, एकदम बोलते हैं ना जहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं था क्वेश्चन आना, या जो सी कैटेगरी के टॉपिक होते हैं ना जहाँ से लेस वेटेज होता है, वो वहीं से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और इवेंचुअली सब वो टॉपिक्स छोड़ के जाते हैं, फिर ऑटोमेटिकली पेपर टफ बन जाता है। टफ पेपर मतलब ये नहीं कि क्वेश्चंस टफ आते हैं, टफ पेपर मतलब वो लोग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको आपकी चेक करते हैं कि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स भी पता है कि नहीं, आपने सी कैटेगरी के टॉपिक्स भी कवर किए हैं कि नहीं। तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। टफ मतलब ऐसा टफ नहीं होता है कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। टफ मतलब बस आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को एकदम बोलते हैं ना एकदम पीक पे पूछा जाता है कि देखा जाता है कि आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ें कितनी अच्छे से आती हैं। तो ये होता है एक टफ पेपर का डिज़ाइन, कि टफ पेपर ऐसे ही डिज़ाइन किया जाता है। बट प्लीज़ समझिए, अगर डीटी टफ आता है ना तो जीएसटी एवरेज ही आता है। ये बोलते ना लिखित नियम है, ये जीवन का तात्पर्य है, बोलते ना फैक्ट है। तो डरिए मत, आपके पास ना अगर जीएसटी टफ आए तो डायरेक्ट टैक्स एवरेज दे देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही अटेम्प्ट में दोनों ही सेक्शन टफ आता है, ऐसा इम्पॉसिबल है। September 24 का पेपर टफ आया था, जीएसटी एवरेज आया था। Jan 26 का पेपर टफ आया था, जीएसटी एवरेज आया था। क्योंकि देखो उनको ना बैलेंस करना है, वो नहीं चाहते कि सबके सब फेल हो जाए। ग्रुप 1 का रिजल्ट ऑलरेडी बहुत कम आता है, मतलब 10% 11% आता है। अब उसमें से भी अगर वो दोनों ही सेक्शन को टफ दे देंगे ना तो वो रिजल्ट सीधा 5 या 6% पे आ जाएगा, वो जो कि नहीं चाहते। ठीक है, तो एक सेक्शन हमेशा इजी आता है विच इज़ जीएसटी। 99% चांसेस होते हैं कि जीएसटी ही इजी आएगा, 1% चांसेस होता है कि जीएसटी ही टफ दे दे और डायरेक्ट टैक्स एवरेज दे दे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लिया आपने कि टफ पेपर क्या होता है, टफ पेपर में क्या चेकिंग होती है, मतलब बोलते हैं ना टफ पेपर मतलब क्या। और ये चीज़ समझने की कोशिश करिए, जीएसटी एंड डीटी बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो दोनों को इक्वल इज्जत भी देनी है हमें, दोनों को इज्जत प्रॉपर टाइम भी एलोकेट करना है। तो ये चीज़ मैंने समझा थी। दूसरा चीज़, रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं कि आपको क्या क्या रिसोर्सेज कवर करना है। लिख लेना ये सारी, ये वीडियो ना आप एक पेन पेपर के साथ लेके बैठना है, सो दैट आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपको कवर क्या करना है इन नेक्स्ट 108 डेज। ठीक है, पहला जीएसटी के बारे में बात कर लेते हैं। जीएसटी में आपको पहले तो आईसीएआई मॉड्यूल की सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स और टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, और हर एक चैप्टर के पीछे समरी दी है हुई होती है उस चैप्टर की, वो भी प्लीज़ रिफ़र कर लेना, वो 1.5 डेज़ में बहुत काम आता है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन चैप्टर बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, क्लोज टू 112 पेज का है, 120 पेज का है। तब उसको ना आईसीआई ने समराइज करके भी दिया एट द एंड ऑफ द डे टेस्ट नॉलेज के सेक्शन में। तो आप उतना भी पढ़ के चले जाएंगे ना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने समझा दी आपको। पहले क्या कवर करना, आईसीआई स्टडी मटेरियल के सारे इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स और टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन, और आईसीआई मॉड्यूल की एक प्रॉपर रीडिंग लगानी है, बस एक प्रॉपर रीडिंग। उसके बाद आपको शिफ्ट हो जाना है विशाल सर के चार्ट बुक पे, या तो आपकी कोई स्पेसिफिक फैकल्टी होंगी जिनके पास चार्ट बुक रहेगा, वो चार्ट बुक ले लेना। ठीक है, आपकी स्पेसिफिक फैकल्टी की वो चार्ट बुक रिफ़र करना। अगर आपके पास आपकी फैकल्टी चार्ट बुक नहीं देती तो
आई विल जेन्युइनली रिकमेंड यू कि विशाल सर का चार्ट बुक बाय कर लेना। पता नहीं 300-400 रुपये की आती है, बट 30 पेज की है, बहुत काम आसान हो जाएगा आपका। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि उसका काम कैसे आएगा। उसके बाद आपको विशाल सर का क्वेश्चन बैंक पूरा कवर कर लेना है, किसी भी फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक, विशाल सर का नहीं, कोई भी फैकल्टी ले लेना। मैंने 2 क्वेश्चन बैंक अच्छे से कवर किए थे। मैंने एक विशाल सर का क्वेश्चन बैंक कवर किया था और एक अमित महाजन सर का प्रॉपर पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया था जीएसटी में। प्लस मैंने विशाल सर की पूरी चार्ट बुक 36 पेजेस की रट ली थी और ऐसे स्टडी मटेरियल का क्लोज टू 3 से 4 बार प्रॉपरली रीडिंग किया था, क्योंकि मेरा जो है ना ग्रुप 1 वो 4th अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, तो तब तक मेरी 3-4 रीडिंग प्रॉपरली हो चुकी थी। तो ये मैंने जीएसटी के प्रॉपर रिसोर्सेज के बारे में बता दिया। प्लस सुपर 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके अटेम्प्ट के लिए, जो कि विशाल सर ही रिलीज़ करते हैं, उनको भी सॉल्व कर लेना। तो ये आपके प्रॉपर रिसोर्सेज हो गए। अब डायरेक्ट टैक्स के रिसोर्सेज के बारे में बात करता हूँ। डीटी में आपको बीवी सर का कंपाइलर फॉलो करना है, आपके स्पेसिफिक सर ने आपको नोट्स दिए रहेंगे वो फॉलो करना है। उसके बाद आपको, मैंने बीवी सर का क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया था, आपको अपने फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक पूरा सॉल्व करना है स्टार्ट टू एंड। उसके बाद आपको सुपर 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बीवी सर के, जो कि सिर्फ वही रिलीज़ करते हैं। तो वो सुपर 30 क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है आपके स्पेसिफिक अटेम्प्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको रिसोर्सेज के बारे में बता दिया। अब उसके बारे में उसके बाद मुझे एक चीज़ क्लियर करनी है आपको, कि अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, उसके बाद से ना आप अपने आप के लिए 7 से 10 दिन निकालिए। 7 से 10 दिन निकालिए वीडियो देखने के बाद। जैसे आपने निकाला, एक टाइमलाइन निकाल लीजिए, जैसे कि ले लीजिए 22 जैन से लेके 31 ऑफ द जैन तक। यहाँ पे आप प्रॉपरली जीएसटी को टाइम एलोकेट करिए और जीएसटी को वंस फॉर ऑल एकदम फिनिश कर दीजिए। 7 से 10 दिन का टाइम लीजिए, बट इसको एकदम डेडिकेटली ख़त्म कर देना, मतलब कुछ भी मत छोड़ना। 15 चैप्टर है, 15 के 15 चैप्टर आपको एकदम अच्छे तरीके से ख़त्म कर देना, एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है जीएसटी में। प्लीज़ समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। जीएसटी में थ्योरी वाला चैप्टर हो, प्रैक्टिकल चैप्टर हो, नो क्वेश्चंस आस्क, आपको सब कुछ कवर करना है। अगर आप मॉड्यूल से मत कवर करना, एक बार बस मॉड्यूल से रीडिंग लगा लेना, उसके बाद चार्ट बुक में जाना विशाल सर की, और वहाँ से पूरा चार्ट बुक, बोलते ना चार्ट बुक में जितने भी पॉइंट्स लिखे रहेंगे सब कुछ लर्न कर लेना। जैसे कि बात करते हैं एग्जाम्शन की। एग्जाम्शन बहुत डिफिकल्ट होता है याद करना। आपको क्या करना है, डेली आधे घंटे निकाल के वो चार्ट बुक के थ्रू पूरा एग्जाम्शंस को लर्न कर लेना। ठीक है, डेली बेसिस पे कम से कम 20 दिन पढ़ेंगे, आपको एग्जाम्शन लर्न हो जाएंगे। तो मैं ये चीज़ समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ कि आपको 10 दिन निकालना है प्रॉपरली ये वीडियो देखने के बाद, और वंस एंड फॉर ऑल जीएसटी को ख़त्म कर देना है। क्योंकि ये समझो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जीएसटी ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि एक बार आपने शुरू किया ना तो उसका लिमिट है, उसकी एंडिंग है, वो ख़त्म हो सकता है। बट डायरेक्ट टैक्स वैसा नहीं है। डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बोलते हैं ना, एक पॉइंट ऑफ सर्टाइटी पे आप आ ही नहीं सकते कि हाँ भाई मेरा डायरेक्ट टैक्स प्रिपेयर है, अब मैं एग्जाम के लिए जा सकता हूँ। नहीं, ये पॉइंट ऑफ सर्टाइटी कभी आएगा ही नहीं, बट जीएसटी में आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जीएसटी को वंस एंड फॉर ऑल एक दिन 7 से 10 दिन का टाइम निकालिए, अभी के अभी निकालना है। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं और पूरा ख़त्म कर दो, लाइक स्टार्ट टू एंड। मैंने क्या क्या रिसोर्सेज बताए, अमित महाजन सर का क्वेश्चन बैंक, विशाल सर का क्वेश्चन बैंक, किसी एक फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक पूरा खत्म कर देना, जिसमें सारे आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज पूरे कंबाइंड हो आपके जैन मई 26 अटेम्प्ट तक। प्लस आईसीएम मॉड्यूल की एक बार रीडिंग कर लेना और विशाल सर के चार्ट बुक से एक बार प्रॉपरली सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेना। तो ये 10 दिन लगा के पूरा ख़त्म कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है जीएसटी के लिए, उसके बाद डेली सोने से आधे घंटा पहले आपको जीएसटी को वो चार्ट बुक के थ्रू रिविजन करते रहना टिल एग्जाम्स। समझे, आपका काम ही ख़त्म। 50 मार्क्स में से आप आराम से 40+ स्कोर कर लेंगे भाई, क्योंकि मैंने खुद स्कोर किया है जीएसटी में। तो ये जीएसटी की मैंने प्रॉपर आपको स्ट्रैटेजी बता दी। अब आ जाते हैं डीटी पे। अब देखो दोस्तों, डीटी पे कोई कंट्रोल किसी का नहीं होता। इवन मैंने सिर्फ 9 मार्क्स स्कोर किया था आउट ऑफ 35। ठीक है, मतलब 35 में से 9 मार्क्स, इवन दो मैंने अच्छी कवरेज करके गया था, हर एक चीज़ पढ़ के गया था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि पेपर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने जितना अटेंड किया तो मेरे से नहीं हुआ। ठीक है, बट मैं आपको सही अप्रोच बताता हूँ, जो कि मुझे मेरे अटेम्प्ट के लिए नहीं पता था। ऑल्दो मेरा क्लियर हो गया, बट आप देख रहे हैं मार्क्स मुझे कितना मिला, 9 मार्क्स मिला है। बट मैं आपको सही अप्रोच बताता हूँ डीटी को कैसे अप्रोच करना है। देखो, मैंने जीएसटी में आपको क्या समझाया कि जीएसटी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना ख़त्म हो जाता है, कि हाँ भाई इतने क्वेश्चंस ही हैं, इतना ही सिलेबस है और यहीं से आ जाएगा क्वेश्चंस। बट डीटी में ऐसा नहीं होता दोस्तों। डीटी में ना एन नंबर ऑफ वेरिएशन बन सकते हैं, बनने को तो जीएसटी में भी बन सकते हैं, बट जीएसटी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना, आप बोलते हैं ना, आप उससे रिलेट कर पाते हो, आप उसके सारे न्यू क्वेश्चंस भी आपसे बन जाएंगे।
बट डीटी में ऐसा नहीं है। डीटी में आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो भी कम है, 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो भी कम है। तो उसकी कोई टाइम बाउंड नहीं है कि आपने 4 आरटीपी, 4 एमटीपी, 4 पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए तो हाँ भैया मैं प्रिपेयर हो चुका हूँ एग्जाम के लिए, अब मैं डीटी में 50 आउट ऑफ 50 लेके आऊँगा। देयर इज़ नो सच गारंटी। ठीक है, आप एक पीवाईक्यू सॉल्व करके जाओगे शायद तो भी आप 9 मार्क्स से ज़्यादा लेके आओ, आप 10 पीवाईक्यू सॉल्व कर लो तो भी शायद आप फेल हो जाओ टैक्सेशन में, डायरेक्ट टैक्स की वजह से। तो वो सही अप्रोच नहीं रहेगी। मैं आपको सही अप्रोच बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि पहले आपको ना छोटे छोटे स्मॉलर टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में डेफिनेटली आते ही है उसको आपको थरली प्रिपेयर करना है। थरली मीन्स थरली हर एक चीज़ कवर करनी है, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, डिडक्शन, रिटर्न फाइलिंग। ये 6 टॉपिक्स आपको थरली करना। पहले इनको फिनिश करो अच्छे से। इनमें क्या कवरेज करनी है, पहले आईसीएआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस, एग्जांपल्स और एसटीओ नॉलेज के क्वेश्चंस लगा लेना है। फिर भी एक आपके फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक पूरा सॉल्व कर लेना है, ख़त्म। इतना ये 6 चैप्टर के लिए पहले करना है। ये 6 चैप्टर हो गए। उसके बाद हमने 3 टॉपिक्स के बारे में बात नहीं की, टीडीएस, टीसीएस, कैपिटल गेन एंड पीजीबीपी। मैं बताता हूँ, रुको ज़रा। पहले आपको ये 6 टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लेनी है। जब ये कवर हो जाए ना तब यहाँ पे आ जाओ, ये 3 टॉपिक्स के ऊपर। यहाँ पे फिर जो भी आपका रिमेनिंग टाइम बचेगा यहाँ पे डिवोट करो। मैं बता दूँ, ये जब वीडियो आउट होगी आपके पास ना मोर देन सफिशिएंट टाइम है मेरे भाई। आप अगर टैक्सेशन शुरू भी नहीं किए रहेंगे ना, आप स्टार्ट कर सकते हैं और लिटरली हर एक चीज़ को थरली कवर कर सकते हैं आराम से। बोलते हैं ना, मज़े उठा उठा के कि एक एक चीज़ पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन समझ रहे हैं, इतना आपके पास टाइम है। और इसीलिए ये वीडियो मैं एग्ज़ाम से 100 डेज़ प्लस ज़्यादा बाकी तब रिलीज़ कर रहा हूँ, सो दैट आपको लास्ट में जाके 1 महीना या 2 महीने पहले एकदम बोलते हैं ना आप डर ना जाओ टैक्सेशन की वजह से। इसीलिए मैं ये वीडियो अब बना रहा हूँ। तो ये भी एक ब्रॉड थिंकिंग की वजह से मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो, हम ये बात कर रहे थे, पहले ये 6 चैप्टर आपको कवर कर लेना है। उसके बाद समझने की कोशिश करना डीटी में ना अमेंडमेंट आया है। जीएसटी में एज सच इतना खास अमेंडमेंट है नहीं मई 26 के लिए, बट डीटी में अमेंडमेंट है। और अमेंडमेंट आपका वेपन होना चाहिए दोस्तों, आपका डिसएडवांटेजेस पॉइंट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अमेंडमेंट इज़ योर क्वेश्चन पेपर। अमेंडमेंट, ये जो पेपर प्रेडिक्शन वाली वीडियोस देखते हैं ना यूट्यूब पे, देखते हैं ना आप, हाँ वही है वो अमेंडमेंट। मैं समझाता हूँ। 3 अमेंडमेंट आया आपके पास। टीडीएस, टीसीएस पूरा अमेंडेड है, डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम पूरा अमेंडेड है, रिटर्न फाइलिंग पूरा अमेंडमेंट से भरा हुआ है, ठीक है। मतलब अगर आपने जैन 26 में या सितंबर 25 में या उससे पहले अगर आपने ग्रुप 1 के लिए अपीयर किया रहेगा तो ये आपको बेसिकली नया पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बट प्लीज़ समझने की कोशिश करिए, ये यहाँ से क्वेश्चन आना कन्फर्म्ड है। क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। डिस्क्रिप्टिव नहीं बनेगा तो एमसीक्यू बनेगा, एमसीक्यू नहीं बनेगा तो डिस्क्रिप्टिव बनेगा, बट बनेगा क्वेश्चन। इट इज़ फैक्ट। ये बोलते हैं ना, ये समथिंग विच इज़ प्रूवन फैक्ट। और ये आपके फैकल्टी भी बोलेंगे चिल्ला चिल्ला के कि अमेंडमेंट करो, अमेंडमेंट कवर करो। 3 घंटे का होगा अमेंडमेंट टोटल ओवरऑल, जो कि बीवी सर जब अमेंडमेंट का वीडियो निकालेंगे आप देख लेना, अमित महाजन सर भी निकालेंगे, सारी फैकल्टीज़ बेसिकली अमेंडमेंट के वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। उनको थरली कवर करना प्लीज़, ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी तरफ से। क्योंकि 40 मार्क्स पासिंग चाहिए आपको, 15 से लेके 20 मार्क्स तक यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। 15 मार्क्स से लेके 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, इसी 3 टॉपिक से घुमा फिरा के, ठीक है। अब आपका सवाल आ जाएगा कि भैया यार टीडीएस टीसीएस तो याद ही नहीं होता, ठीक है, रिटर्न फाइलिंग याद ही नहीं होता, डिफ़ॉल्ट टैक्स रीजन के क्वेश्चन टोटल इनकम के समझ में नहीं आते। तीनों के सोल्यूशन देता हूँ। टीडीएस टीसीएस के निमोनिक्स ऑलरेडी अपलोडेड है अमित महाजन सर के यूट्यूब चैनल पे जाओगे, मैंने खुद वहीं से लर्न किया था। उन्होंने निमोनिक्स ऑलरेडी अपलोड किया है। आप एक बार उनको रिक्वेस्ट भी कर दोगे ना तो वो न्यू निमोनिक बना के भी दे देंगे, ठीक है। और वो डेफिनेटली देंगे, इतना इसकी में मुझे भी श्योरिटी है। एक बार बस रिक्वेस्ट कर दो उनके टेलीग्राम चैनल पे। दूसरी चीज़, ये इसका ये टीडीएस टीसीएस आपको ऐसे लर्न हो जाएगा। दूसरी चीज़, डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम, उस पर क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। 15 मार्क्स का टोटल इनकम का जो क्वेश्चन होता है ना, वो आपको बोलेंगे डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम से भी सॉल्व करो, न्यू टैक्स रिजिम से भी सॉल्व करो। ये आना ही आना है 15 मार्क्स का। अब इसको कैसे डील करेंगे, आपको डेली बेसिस पे, जब आपका ये जो 6 चैप्टर्स हो गए ना, हो जाएंगे ना, उसके बाद आपको डेली हर एक दिन एक क्वेश्चन सॉल्व करना टोटल इनकम का टिल योर एग्जामिनेशन।
ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह सकता दोस्तों कि आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो 100% श्योरिटी हो जाएगी जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन May 26 के पेपर में आएगा वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई बोलते ना श्योरिटी नहीं दे सकता मैं, या कोई भी नहीं दे सकता। बट जब आप टोटल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना पीक पे पहुंच जाएगी, जो कि टफ पेपर के लिए रिक्वायर्ड है, जो कि मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो समझाया आपको। तो इसीलिए कह रहा हूँ, जब आपके 6 चैप्टर्स डीटी के कंप्लीट हो जाए तब आप टोटल इनकम पे जंप करना, डेली टोटल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करना, और इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बढ़ेगी, आपका डायरेक्ट टैक्स पूरा रिवाइज भी हो रहा होगा, और आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अमेंडमेंट भी कवर कर रहा होगा ये पूरा अच्छे तरीके से। अब आ जाते हैं रिटर्न फाइलिंग पे। रिटर्न फाइलिंग जो है ना, वो बीवी सर के बुक में ना 4 पेजेस में कवर्ड है, और बीवी सर का रिवीजन वीडियो भी देख लोगे, क्लोज टू 45 मिनट्स का ही बनेगा, मेरे को इतनी श्योरिटी है। 45 मिनट से लेके 1 घंटे 15 मिनट तक इतना ही उसका ड्यूरेशन रहेगा। उसको एग्ज़ाम से पहले 4 बार 2x पे देख लेना, आपको याद आ जाएगा। ये तीनों ही अमेंडमेंट्स को थरली कवर कर लेना मेरे भाई। और रही बात पीजीबीपी और कैपिटल गेन की, मतलब ये पहले जैसे 6 चैप्टर आप कर लेंगे, उसके बाद पीजीबीपी, कैपिटल गेन, टीडीएस टीसीएस करेंगे, उसके बाद ही तो आप टोटल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे ना। तो पहले चीज़ ये समझिए कि मैंने ना खुद कैपिटल गेन में छोड़ के चला गया था। मैंने बहुत मेहनत की थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, घंटा कुछ नहीं आता था समझ में कैपिटल गेन। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने सारे फैकल्टीज़ के रिवीजन वीडियोस देख लिए थे, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एट द एंड ऑफ द डे मैंने बोला कि मैं नहीं करेगा, नहीं करेगा। 6 मार्क्स गया तो गया, और आया भी था मेरे अटेम्प्ट में। ठीक है, 6 मार्क्स का टोटल कैपिटल गेन का क्वेश्चन आया था अलॉन्ग विथ टीडीएस टीसीएस, तो वो मेरे से मतलब मैंने छोड़ दिया था। तो अगर आपको कोई टॉपिक बहुत ही टफ जा रहा है ना डायरेक्ट टैक्स में, जीएसटी में कुछ नहीं छोड़ना है। बी आई एम वेरी क्लियर दोस्तों, जीएसटी में कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको पसंद हो या ना पसंद हो। एंड दैट इज़ द ओनली वे आउट कि टफ पेपर से डील किया जा सकता है, कि जीएसटी की होलिस्टिक 100% कवरेज करिए। डायरेक्ट टैक्स में अगर आपको कुछ छोड़ना है तो आप डेफिनेटली लीव कर सकते हैं, जैसे कि कैपिटल गेन हो गया, जैसे कि टीडीएस टीसीएस हो गया। बट टीडीएस टीसीएस इस अटेम्प्ट में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट आया दोस्तों, तो ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो मैंने कैपिटल गेन छोड़ दिया था, बट आप ज़रूर कवर कर लेना अगर आपको अच्छा लगे तो, अगर नहीं आता तो छोड़ देना। अब रही बात पीजीबीपी की, अब पीजीबीपी के ना कोई लिमिट नहीं है। मैं सीधा बोलूँगा यही चीज़ कि एक बार रिवीजन वीडियो देखना, 2-3 बार खुद से रिवाइज कर लेना, आईसीएस स्टडी मटेरियल के पूरे इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल अच्छे से सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन बैंक अच्छे से सॉल्व कर लेना, उसके बाद सीधा टोटल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करने लगना। आपका पीजीबीपी रिवीजन होता ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे सारे एडजस्टमेंट पीजीबीपी के होते हैं, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट बाकी के हेड्स के होते हैं। तो इस तरीके से आपका डायरेक्ट टैक्स भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिए, मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दिया, मैंने आपको बता दिया टफ चैप्टर से कैसे डील करना है। अब देखो, अब ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है जो कि आपको करना है, अनलेस उसके वो नहीं किया ना तो आप फेल हो जाएंगे, जो कि है मॉक टेस्ट पेपर लिखना है दोस्तों। मैंने ना इनिशियली जब मैंने अटेम्प्ट दिए थे ना, 2-3 अटेम्प्ट दिए थे, तब मैंने मॉक टेस्ट पेपर नहीं दिया था। बट जब मेरा सितंबर 24 में जब मेरा एक्चुअली में ग्रुप 1 क्लियर हुआ था ना, उसमें मैंने जीएसटी के 6 मॉक टेस्ट पेपर लिखे थे, और डायरेक्ट टैक्स के सिर्फ 2 मॉक टेस्ट पेपर लिखे थे, लाइक सेपरेट लिखे थे, प्रॉपर 3 घंटे नहीं बैठा था। जीएसटी को मैं 1 घंटे में सॉल्व करता था, 6 मॉक टेस्ट पेपर, मतलब डिफरेंट डेट्स पे। और डीटी के मैंने सिर्फ 2 मॉक टेस्ट पेपर लगाए थे, वो उसके उस पर मतलब मेरा सितंबर 24 के अटेम्प्ट्स के जो मॉक टेस्ट पेपर थे ना, बस वही लगाया था मैंने। ठीक है, तो मैं ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी कि एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट पेपर ज़रूर सॉल्व कर लेना, दोनों के। ठीक है, 3-3 मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर लोगे, आपको आपकी वीकनेस पता चल जाएगी, आपको आपका स्ट्रेंथ पता चल जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उनको डील कैसे करना होता है। और ये मॉक टेस्ट पेपर की वजह से आपकी जो रिवीजन है ना, वो 3 बार एक्स्ट्रा हो जाएगी। ठीक है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अगर प्रॉपरली चीज़ों को मैनेज करेंगे हो जाएगा। बट वही चीज़ आप बोलते ना, देखो बहुत सारे बच्चों के ना अंदर डर बैठा हुआ है टैक्स का। दोस्तों प्लीज़ एक बार समझने की कोशिश करिए, आप जितना इसको टालने की कोशिश करेंगे ना, ये पेपर उतना ही टफ होता जाएगा। बट अभी से थोड़ा थोड़ा टाइम देके, जैसे कि ये चीज़ मैं बता देता हूँ, मॉर्निंग में 2 घंटे से लेके 3 घंटे तक, चलो 3 घंटे ले लो, 3 घंटे मॉर्निंग में डायरेक्ट टैक्स को टाइमिंग दो, सोने से 1 घंटे पहले जीएसटी को रिवाइज करो, डेली बेसिस पे 3 घंटे 1 घंटे टिल योर एग्जाम्स। देखना आपका टैक्स का जो पेपर है ना, बहुत आसानी से मैनेज हो जाएगा, 40 मार्क्स बहुत आसानी से आ जाएगा। और अगर आपको टफ लगता है ना टैक्स का पेपर, आप उससे बहुत डरते हो ना, तो उसका डरने का मतलब उसका डर कम करने का तरीका ही यही है कि डेली शो अप होना टैक्स के पेपर के लिए, कि
3 घंटा रोज़ डीटी पढ़ूंगा, 1 घंटा रात को रोज़ जीएसटी रिवाइज करूंगा। और ये चीज़ आप रोज़ करो, पढ़ने का मन करे या ना करे, ये चीज़ रोज़ बोलते हैं ना, रोज़ शो अप हो जाओ कि मेरे को पढ़ना है, डायरेक्ट टैक्स रिवाइज करना है, मेरे को जीएसटी रिवाइज करना है। जैसे जैसे आपके डेज बढ़ते जाएंगे ना, जैसे जैसे आपने कंसिस्टेंसी बनाते जाएंगे ना, 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 1 महीने हो गया, 45 डेज हो गया, 60 डेज हो गया, 65 डेज हो गया, फिर 70 डेज हो गया, देखना आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। बट वही चीज़ आप टालने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, मत करना। आपका डर भी उतना बढ़ते जाएगा। ठीक है, सो ये चीज़ कर लेना। तो मैंने आई होप सो हर एक चीज़ डिटेल में कवर करी है, मैंने आपको बता दिया। और हाँ, जैसे ही आप ये वीडियो देख के एंड हो जाना, तो प्लीज़ जीएसटी को 7 से लेके 10 दिन देखिए ख़त्म कर देना प्लीज़। लास्ट तक मत बोलते ना जीएसटी का रखो, जीएसटी को एक बार 10 दिन लगा के ख़त्म कर दो, उसके बाद डीटी को करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और अपना रिवीजन जीएसटी का चलते रहेगा थ्रू चैट बुक। सो दिस इज़ दी एंड। आई होप सो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप टेलीग्राम पे डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, दैट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच, बाय।